अच्छा, थोड़ा सा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे कि ये किस तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है? इसके अंदर कुछ सेंसर्स हैं जो कि आपको आपके पानी का टेम्परेचर बताते हैं। आप इजीली अपनी रज़ाई में बैठ के, सर्दियों में तो जब गीज़र चलाना था तब ठंड होती है तो बड़ा मुश्किल लगता है उठ के जाएं, और ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग हैं, तो वहाँ पे आपको टॉप पे जाना पड़े तो वैसे ही। तो अपने कमरे में इजीली बैठ के अपने फ़ोन ओपन करें, वहाँ पर एक ऐप है, उससे आप अपने टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। आपके पानी का टेम्परेचर कितना है, आप इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पे जाके ये गीज़र स्टार्ट हो जाए। उसके साथ इसकी स्टोव का टेम्परेचर है, वो सर्दियों में होता है ना, हवा की वजह से आग बुझ जाती है, तो उसमें भी ये मॉनिटर है कि आपको मॉनिटर रहेगा कि आपकी आग बुझेगी। अगर बुझ भी जाती है तो आपकी गैस वेस्ट नहीं होगी। जी, तो व्यूअर्स बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब सर्दियों में आप ब्लैंकेट में होते हैं तो एक उठकर जाना और गीज़र ऑन करना एक बड़ा मुश्किल और हेक्टिक जॉब होता है। तो आप उठ के जस्ट अपने मोबाइल से गीज़र ऑन करें, और जब तक आपने फ्रेश होना है तब तक जो है पानी गर्म हो चुका होगा। तो दिस इज रियली ए वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी। ज़बरदस्त उज़ैर, आई कैन नॉट वेट टू सी दिस मैग्निफिसेंट प्रोडक्ट। हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से काम करती है। श्योर, ये आपके फ़ोन से कंट्रोल होती है। जी जी, इस वक्त ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। हाँ। ये टेम्परेचर बता रहा है। अच्छा, मैं इस पे दो टेम्परेचर्स देख रहा हूँ। ये दो टेम्परेचर्स किस किस चीज़ के? एक पानी का टेम्परेचर, इस पर सेंसर नीचे पड़ा हुआ है पानी का, हमने जो वो गीजर का रखा वाटर है, या टैंक जो होता है, ठीक है, टैंक इसके अंदर आप फिट करेंगे। उसके साथ ये स्टोव का टेम्परेचर है, ठीक है, वो आपको बता रहा है इस वक्त उसको हीट मिली थी थोड़ी देर पहले, तो वो इस वक्त 48 है, वो ऐसे ऐसे डाउन आ रहा है। अच्छा, ये डिग्री जो 48 ऊपर शो कर रहा है, ये कितना टेम्परेचर होना चाहिए जो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल है? ये डिपेंड करता है आपकी सेंसर की फिटिंग पे। अगर तो मैं आग के बिल्कुल ऊपर रखूंगा वो 120 अबव निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर दूर रहेगा तो 40, 50, 60 इस तरह डिपेंड करता है। तो फिर वो सेंसर जो है वो डैमेज नहीं हो सकता इस आग से? क्योंकि मैं नहीं। देख रहा हूँ कि वो सेंसर फिलहाल मैं इस स्टोव के अंदर ही देख रहा हूँ कि बड़ा करीब है ये सेंसर है, आई थिंक ऐसे ही है, लेकिन ये थर्मोकपल होते हैं सेंसर्स। इजीली आप इनको, इनकी टेम्परेचर की लिमिट होती है, ये 1000 टेम्परेचर की लिमिट वाला है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर आग का होता है, चूल्हे का, स्टोव का या गीजर का, वो कितना होता है? वो अराउंड 120 से अबव होता है। 120। और ये 1000 जो नाज़रीन 1000 तक जो है ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, और ये वायर जो है, सेंसर जो है, ये ख़राब नहीं होगा। सो अभी जो है इसको जला के दिखाएं बर्नर को, किस तरह से वो काम करेगा। ये मैं 2 बटन ऑन किए हैं और ये ऑन हो। अच्छा, दोनों बटन्स को आपने ऑन किया है, वाटर टेम्परेचर के बटन को और जो ये सेंसर का बटन है, दोनों को मोबाइल के ऊपर क्लिक करते ही विद इन नो टाइम जो है बर्नर हमारे सामने स्टोव का ऑन हो गया। मैंने ऑफ कर दिया तो टाइम के साथ साथ ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी तो हम जो ये डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं चूल्हे के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंसर जो है, ये घरों में जो डोमेस्टिक हमारे स्टोव यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक, अमूमन हम देखते हैं कि वो ऐसे बटन दबाया तो वो इलेक्ट्रिसिटी से जो चूल्हा जल जाता है, तो ये उसकी भी रिप्लेसमेंट हो सकता है? ये जस्ट अ प्रोटोटाइप है। 2 गीजर टाइप्स होती हैं, एक इंस्टेंट गीजर होता है और एक ड्रम गीजर होता है जो ओल्ड होते हैं। तो ये ड्रम गीजर के लिए, जो इंस्टेंट गीजर होता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी कुछ होते हैं और साथ उसकी गैस की भी होती है। उसके लिए ये नहीं है, ये बल्कि ड्रम गीजर के लिए। ठीक है। अच्छा, तो क्या फ्यूचर में ये इंस्टेंट गीजर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा? आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं? यप, मैं देखूंगा टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में कि उसमें क्या क्या इंस्टॉल हुआ, और अगर वो मेरे से रिगार्डिंग अगर कोई मैं अपना कंपोनेंट इंस्टॉल करके उसको मैनेज कर सकता हूँ, फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ इजीली। जी उज़ैर, एक दफ़ा मैं अपने खुद से भी इसको ज़रा ऑपरेट करके देखना चाहूँगा कि क्या किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ये मोबाइल है जी, और ये दोनों टेम्परेचर शो हो रहे हैं, तो दोनों ऑफ का स्टेटस जो आ रहा है व्यूअर्स, दोनों का ऑफ का आ रहा है, और मुझे सिर्फ इनको दोनों को ऑन करना है। वाटर टेम्परेचर को ऑन किया और ये बर्नर को जो है ऑन किया, और थोड़ा डिले के साथ ही ऑन होता है। वाओ, ज़बरदस्त, इट्स अमेजिंग। व्यूअर्स, पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है, स्मार्ट डिवाइसेस पे काम हो रहा है, लेकिन ये जो गीज़र है, IoT गीज़र, इसके अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली बार ये लॉन्च हुआ। उज़ैर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में अभी तक इस टेक्नोलॉजी पे काम क्यों नहीं किया गया था? ये मैंने ड्रम गीज़र के लिए डिज़ाइन किया है। तो पाकिस्तान में मोस्टली ड्रम गीज़र आपको मिलते हैं, आउट ऑफ द पाकिस्तान मोस्टली इंस्टेंट गीज़र होते हैं या फिर कोई और। अच्छा, तो ये रीज़न है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो ड्रम गीज़र्स यूज़ नहीं होते, इसलिए पाकिस्तान ने पहली बार ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। ऐसे ही है। अच्छा उज़ैर, आप जो है ये गीज़र, पूरे का पूरा गीज़र आप खुद संभल करेंगे? नो, ये आपकी जो थर्मोस्टेट लगा होता है ड्रम गीज़र में, उसकी रिप्लेसमेंट है, ये उसकी जगह फिट हो जाएगा और इजीली आप उसको। अच्छा, आप उसको मॉडिफाई करेंगे? जो ड्रम गीज़र है उसको मॉडिफाई, तो उसको क्या सिर्फ थर्मोस्टेट मॉडिफाई होगा? जो उसमें थर्मोस्टेट काम करता है, जो व्यूअर्स टेम्परेचर को, वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नॉर्मली जो हमारे यहाँ ड्रम गीज़र्स होते हैं तो उनमें एक थर्मोस्टेट होता है जो उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, और एक पायलट होता है जो हर वक्त जलता रहता है, जिसकी वजह से गैस का ज़िया होता है। तो इन्होंने उसका ही जो रिप्लेसमेंट दिया है IoT गीज़र, ताकि गैस का ज़िया ना हो सके। इसमें पायलट नहीं जलेगा बल्कि डायरेक्ट बर्नर ऑन हो जाएगा।
आप इसको किस तरह से मॉडिफाई करेंगे और इसमें क्या तब्दीलियां लेकर आएंगे जो उसमें जब इसको फिट करेंगे गीज़र के अंदर, ड्रम गीज़र के अंदर? थर्मोस्टेट को निकाल दिया जाएगा, उसमें जो पायलट की टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है उस गीज़र में, तो उसको भी रिमूव किया जाएगा। उसकी जगह इसके 1-2 गैस के पाइप्स लगेंगे और इसकी सेंसर की फिटिंग होगी जो कि आपके वाटर टैंक के साथ होगा, और एक कुछ जो सेंसर्स हैं वो आपके नीचे स्टोव में होंगे। अच्छा, मैं एक बॉक्स पड़ा हुआ देख रहा हूँ आपके साथ, तो ये जो बॉक्स है यही वो बॉक्स है जिसको आप थर्मोस्टेट की रिप्लेस करके तो उसकी जगह पर ड्रम गीज़र के अंदर लगा देते हैं? ये अब यही बॉक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ सेंसर्स वगैरह की एडिशन किया और सारा कुछ सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, तो वो आपके फ़ोन के साथ कंट्रोल होता है वाईफाई के थ्रू, वो सेंसर उसमें लगे हुए हैं, तो वही सारे सिग्नल सेंड करता है, वही सारे सिग्नल रिसीव करता है। तो मेन जो आप कह लें कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसी तरह ये भी उसी तरह काम करता है जिस तरह एक सीपीयू काम कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये इस गीज़र का जो है वो ये ब्रेन है या सीपीयू है। अच्छा, तो इस बॉक्स के अंदर आपने जो है 2 सेंसर्स यूज किए हुए हैं, ये बॉक्स एज इट इज उसके अंदर फिट इन हो जाएगा। तो इस मॉडिफिकेशन के अंदर कोई ऐसी के तब्दीली करते हुए कोई ऐसी खराबी तो नहीं आ जाएगी जो कल को नुकसान हो, या जैसे आपने बताया था कि 1000 ये जो सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है 1000 तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है, तो ये बॉक्स कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकेगा? इसकी बॉक्स से आउट ऑफ द गीजर इंस्टॉल किया जाएगा, आउट ऑफ द गीजर होगा। बाकी जो सर्दी वगैरह है, गर्मी है, जो धूप वगैरह होगा फैक्टर, वो मैंने देखा हुआ, उससे रिगार्डिंग इसके अंदर इंसुलेशन वगैरह की जा सकती है जी, उससे नहीं आएगी। अगर इसमें कोई ख़राबी आती है तो उसके लिए फिर आपने क्या प्लान किया हुआ है कि इसकी जो रिपेयर है वो किस तरह से होगा? कंपोनेंट्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो कोई भी हमारी तरफ से कोई हमारी टीम का बंदा इजीली जाके उनको रिप्लेस कर सकता है, या फिर आपको अगर रिप्लेसमेंट वगैरह आती है करना इस तरह की चीज़ों की तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा हुज़ैर, आपको पता है जैसा कि इसमें गैस जो है वो इन्वॉल्व है और उसमें इस्तेमाल होना है, और गैस कितनी ख़तरनाक होती है कि अगर खुली हुई रह जाए खुदा ना खास्ता तो पूरी दुनिया में व्यूअर्स आप जानते हैं कि करोड़ों लोग जो है गैस के हादसात की वजह से जो है वो बेचारे शहीद हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो आपने कोई ऐसा सिस्टम रखा है इसमें सिक्योरिटी का कि अलार्म बज जाए या आपके मोबाइल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई उसका अलार्म आ जाए? जब इसके अंदर मैंने एक सेंसर इंस्टॉल किया हुआ है, अगर तो वो आग सेंस ही नहीं कर रहा, उसके अंदर सेंस नहीं है, उसका टेम्परेचर हाई नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली गैस ऑफ कर देगा, वो गैस ऑफ हो जाएगी। गैस आपकी लीक भी नहीं होगी और कोई लीकेज वगैरह की वजह से कोई ब्लास्ट वगैरह का भी खतरा नहीं होगा। और वो सेंसर के ख़राब होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ख़राब हो जाए? वो बताइए ना। बहुत कम है, ये रिस्क भी तो है ना, बहुत बड़ा फैक्टर है। या पैसे ही है, लेकिन अगर आप ख़राब हो जाए तो आपके फ़ोन पे लिखा आएगा कि ये नहीं चल, वो नहीं चल रहा है फ़ोन, उधर वो डैशेज आ जाएंगे कि आपके पास इसका। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो ख़राब हो जाए और गैस चलती रह जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है अगर वो टेम्परेचर ही नहीं उसको मेरा ऑफ रहेगा। अच्छा हुज़ैर, IoT गीज़र है तो ऑब्वियसली इसके लिए इंटरनेट जो है वो एक लाजमी जुज़्व है। सो हैकर्स भी दुनिया में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हैकर्स हैं। सो आपको नहीं लगता कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे कोई तो वो इस टेक्नोलॉजी से वो हैक करके तो वो गैस खुला छोड़ दे, या कुछ भी ऐसा रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अपनी ऐप डेवलप की हुई है मैंने, उसके ऊपर आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ही एक स्पेशल कोड आता है, IP एड्रेस जिसे कहते हैं, तो वो आप जब तक एंटर नहीं करेंगे ऐप के अंदर आप नहीं कर सकते। ये मैंने फैक्टर देखा था कि कोई मोहल्ले वाला ही आपका गीज़र कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन ऐसा कोई मैंने इसमें ड्रॉबैक नहीं रखा हुआ। बाकी इसमें बात है कि गैस ऑन रह जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। मैंने इसमें प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई है कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता अंटिल मैं करूँ। अच्छा, अगर इंटरनेट जो है वो इसके लिए लाजमी है ऑब्वियसली, तो उससे कॉस्ट जो इसकी बढ़ नहीं जाएगी कंज्यूमर को? नहीं, गैस बचाते हुए इंटरनेट के चार्जेस पड़ना शुरू हो जाएंगे? इंटरनेट अगर तो आपका अनलिमिटेड है, वैसे भी अगर लिमिटेड भी है तो इजीली इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बाइट्स का फ़र्क आएगा। ये कोई ज़्यादा इंटरनेट आपका नहीं पीता। ये कौन सा आपकी यूट्यूब की सर्फिंग है कोई और सर्फिंग? ऑब्वियसली व्यूअर्स, आपको पता है आज के दौर में तो हर जो है छोटे बड़े के हाथ में जो है मोबाइल फ़ोन है, और हर घर में जो है वाईफाई की टेक्नोलॉजी, बिकॉज पूरी दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, पाकिस्तान स्मार्ट हो चुका है, इवन हमारे विलेजेस भी स्मार्ट हो चुके हैं। तो अब इंटरनेट जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कहीं पे अवेलेबल ना हो सके, हर घर के अंदर इंटरनेट मौजूद है और उसकी कोई कास्ट का खर्चा, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस उसका नहीं होगा यकीनी तौर पर।